विश्व के कोने कोने में YouTube के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज गड़बड़दास ने पूछ ही लिया था कि गुरु जी, आपका ज्ञान, आपकी आवाज़, आपकी भाषा शैली, आपके विचार इतने सुंदर क्यों हैं? दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जब आप बोलते हैं हृदय में बात उतर जाती है। कुछ तो होगा, इसके विषय में थोड़ा आप बताइए। हमने कहा सुनो, हम अभिमान से नहीं, लेकिन तूने पूछ ही लिया है तो सही ज्ञान देने के लिए हम तुम्हें बता रहे हैं कि हम इस लोक के हैं ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वजों को भगवान ने भेजा था। गुरु वशिष्ठ की परंपरा में थे हम। हमारे पूर्वज सावर्णी ऋषि हुए, जिन्होंने ब्रह्म को पहचान कर, प्रकृति को पहचान कर अपने हृदय में उतारा, समाज का बहुत काम किया। सावर्णी सूर्य तनयो यो मनु कथ्यते ष्टम, सूर्य के वंशज सावर्णी ऋषि, और इस डीएनए में, सावर्ण गोत्र और सामवेद के डीएनए में जितने भी बच्चा पैदा हुए वो सारे के सारे ब्रह्मावतारी थे। कोई समाज का सेवा किया, कोई धर्म की सेवा की, कोई शास्त्रों की सेवा की, कोई व्यापार भी किया, कोई डॉक्टर भी बना, कोई इंजीनियर भी बना, कोई नौकरी भी किया। जितना पावर मिल सका उस पावर से उन्होंने हमेशा समाज की सेवा की। बहुत सारे पंडित, बहुत सारे कथाकार सावर्णी गोत्र में आए और समाज को बहुत कुछ दिया। हमारे ही वंश में स्वामीनारायण धर्म की संस्थापना करने वाले सहजानंद भगवान पैदा हुए। उत्तर प्रदेश से यात्रा करते हुए सौराष्ट्र में आए। राजा महाराजा लोग छोटी छोटी बच्चियों की हत्या कर रहे थे। सावर्णी दयालु होता है, गांव को इकट्ठा करके सत्संग में लेकर बाल हत्या बंद कराई, नशा बंद कराया और इतना प्रभाव जमाया कि लोग उन्हें भगवान कहने लगे। और सचमुच वो भगवान तो थे ही। साजन भगवान की परंपरा इतनी बड़ी, उसमें भी अनेक संत पैदा हुए। सारे संतों ने धर्म का प्रचार किया, नशा बंद कराया और समाज सेवा का ही काम किया। काफी संत, काफी विद्वान और काफी प्रभावशाली हुए। उसमें प्रमुख स्वामी जो भगवान ही थे, सहजानंद के अवतार ही थे, उन्होंने तो विश्व लेवल में यह धर्म संप्रदाय फैला दिया और लगभग 1000 मंदिरों का निर्माण किया। दिल्ली में अक्षरधाम बनाया, बहुत सारे अक्षरधाम बनवाए, गुजरात में भी अक्षरधाम बनवाए। उस डीएनए से हम आए। आज हम गौरव लेते हैं कि सहजानंद भगवान को नीलकंठ कहा जाता था। हम उसी नीलकंठ भगवान शंकर की उपासना करते हैं और अपने डीएनए पर गौरव लेते हैं और उसी प्रकार से आचरण करते हैं, उसी प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और उसी प्रकार से समाज की सेवा करते हैं। गड़बड़दास तुरंत प्रणाम किया था। इतनी गहराई और इतना
अच्छा विचार प्रभु कुल में ही आ सकता है। तब हमने अपने आप को संभाला और ब्रह्म तत्व से दूर होकर के समाज सेवा करने का निर्णय किया। मित्र, ये बात इसलिए भी बता रहा हूं, आज समाज की परिस्थिति बहुत खराब है। अगर आप किसी भी भगवान को मानते हैं, कोरोना काल में रास्ते में जो भूखे प्यासे लोग अपने अपने गांव को दौड़ रहे हैं, घर में थोड़ा रोटी बनाओ, थोड़ा चावल बनाओ, थोड़ी सब्जी बनाओ, एक घड़े में पानी लो, रोड पे जाओ, अगर फल मिल गए तो फल, खाने का कोई भी सामान, जो भूख प्यास से तड़पती हुई प्रजा। हम भारत में पैदा हुए हैं, हम चिड़ियों को खिलाते हैं, हम बंदरों को खिलाते हैं, हम गायों को खिलाते हैं, हम नदियों को स्वच्छ बनाते हैं, हम मानव को ज्ञान देते हैं। तो आज मानव, वो भी मनुष्य है, कितनी परेशानी में है। थोड़ा रोटी खिला दो, थोड़ा पानी पिला दो, हाथ जोड़ लो। वो मजूर नहीं, भगवान है, उसे नमस्कार करो और उसकी यात्रा में जो हो सके वो मदद करो। ऐसे ही दीप बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते तो आप हमसे पूछिए, हम आपको बताएंगे। कुछ भी दान करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, हमारा संपर्क करो, इसकी व्यवस्था हम करेंगे। 9825200108 पर आप हमसे बात कर सकते हैं। और अगर कुछ पूछना चाहते हैं शास्त्रों के विषय में, ज्योतिष के विषय में, अपने विषय में, तो हमसे पूछिए। 9825200108 पर बात करिए, हम आपको सलाह देंगे। चैनल सब्सक्राइबर करो, लाइक करो और आगे बढ़ो। जय भोले।